हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। मेरा नाम है जय एंड वेलकम टू द चैनल मेल माइंड्स। तो यहाँ से इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक पाइथन की इंटरव्यू सीरीज़ पूरी की पूरी, जिसमें मैं क्या करूँगा कि हम लोग 14 से 15 पाइथन में प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो होगा कि जितने भी पाइथन के बेसिक्स वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं ट्राई करूँगा कि सारे के सारे कवर हो जाएं इन 14 या 15 प्रॉब्लम्स के अंदर। तो यार, अगर आप एक कोई स्टूडेंट हो या फ्रेशर हो या ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और आप ट्राई कर रहे हो कि आप कोई पाइथन इंटरव्यू को निकाल लो आराम से, तो अगर ये 14 या 15 क्वेश्चन जो भी हम सीखने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर, वो आप बिना किसी चीज़ को, बिना इंटरनेट पे या बिना किसी और चीज़ को रेफ़र किए हुए, अगर आप खुद से ये 14 या 15 जो भी प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं वो आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो मेरी गारंटी है यार कि आप कोई भी पाइथन वाला इंटरव्यू निकाल लोगे आराम से, है ना। बाकी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली सिर्फ पाइथन का इंटरव्यू है एज अ पाइथन डेवलपर, तो आप वो आराम से निकाल लोगे अगर आप ये 14 या 15 जो भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं सीरीज़ के अंदर आप आराम से सॉल्व कर पा रहे हो बिना किसी चीज़ को रेफ़र करके या बिना इंटरनेट को रेफ़र किए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो क्या होगा कि हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करने वाले हैं किसी भी नंबर का। तो हम लोग यूज़र को बोलेंगे कि भाई इनपुट दे दे कोई भी नंबर। तो अगर वो वैलिड नंबर कोई भी इनपुट देता है, कोई भी वैलिड पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एक मल्टीप्लिकेशन टेबल हम लोग प्रिंट करवाएंगे। तो ये सुनने में काफ़ी इजी लग रहा होगा, सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसमें हम लोग मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं पाइथन बेसिक्स के। तो पहले आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इसको ले लूँगा एक मार्कडाउन, इसको मैं कर दूंगा डिलीट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रॉब्लम का नेम। तो ये होगा हमारा प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि यार हम लोग यूज़र को बोलेंगे कि भाई कोई पॉजिटिव इंटीजर इनपुट में दे दे, और हम लोग उसको उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल जो भी होगा वो हम लोग उसको प्रिंट करके दे देंगे। तो अब यूज़र इनपुट करता है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, 19 या 38 या कुछ भी, 49 79 कुछ भी। तो हम लोग का काम ये होगा कि यार एक वैलिड इनपुट लेना है पहले तो, है ना। और फिर उसके बाद क्या करना है कि हमको उसका पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल हम लोग प्रिंट करेंगे। तो यूज़र का इनपुट हम लोग बाद में ले लेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक फंक्शन लिख देते हैं जो क्या करेगा कि हम उसमें कोई भी इंटीजर पास करेंगे तो वो हमको एक मल्टीप्लिकेशन टेबल हमको प्रिंट करके दे देगा। तो अगर कोई फंक्शन लिखना हो तो आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे डेफ लिखना होता है। डेफ का मतलब होता है डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन, है ना। तो ये पाइथन में DEF करके स्टार्ट होता है ना। हमको कोई भी रिटर्न टाइप या वॉइड या ऐसे कुछ नहीं लिखना होता जैसे कि C++ जावा या अदर लैंग्वेज जिसमें होता है। पाइथन में हमको लिखना होता है डेफ एंड उसके बाद हम लिखेंगे मल्टी। आप अब ये मल्टी हो जाएगा मेरा फंक्शन का नेम। आप अपनी तरह से कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि ऐसा कुछ आप फंक्शन का नेम दो जो कि ईजी हो समझने के लिए कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। तो अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो ये काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, ये सब चीज़ें कि आप वेरिएबल का नेम या फंक्शन का नेम क्या दे रहे हो। हाँ, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे पास करने वाले हैं कोई भी इंटीजर। तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा n। तो n हो जाएगा हमारा इंटीजर जो हम पास करेंगे इस फंक्शन में। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा, सॉरी ये मार्कडाउन सेल है तो मैं इसको कर दूंगा डिलीट, और हम लोग यहाँ पे कोड वाला पहले उठा लेंगे। हाँ, अब ये यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेफ मल्टी और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे n। तो अब ये समझो यार कि हमको मल्टीप्लिकेशन टेबल हमको प्रिंट करना है ना। तो उसमें आपको कुछ पैटर्न दिखाई दे रही है। देखो, मैं तो मशीन लर्निंग इंजीनियर, तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम मिलती है तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसमें कोई पैटर्न ढूंढ पाऊँ, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल में हम लोग को पैटर्न कैसी मिल रही है। अब लेट्स से यूज़र ने इनपुट किया है 20, है ना। तो हम लोग को क्या प्रिंट करना है, 20 × 1 इज इक्वल टू 20, है ना। फिर उसके बाद हम क्या प्रिंट करेंगे, 20 × 2 कहाँ गया, इज इक्वल टू 40, है ना। फिर उसके बाद 20 × 3 इज इक्वल टू 60, ऐसे कुछ, है ना। तब आप इसको पैटर्न देख रही है आपको इसमें कुछ। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो 20 जो यूज़र ने इनपुट किया है वो सब में कांस्टेंट जाने वाला है ना। अब इसको मैं 10 तक भी लिख दूं तब भी वो 20 कांस्टेंट ही रहेगा। तो हमको यहाँ पे सिर्फ 20 प्रिंट करना है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि हमको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 से लेके तो 10 तक, है ना। तब तक ही पूरा टेबल प्रिंट हो पाएगा ना, 1 2 3 से लेके एटलीस्ट 9 या 10 तक, है ना, तभी ये पूरा प्रिंट हो पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं यार कि एक रेंज ले सकते हैं फ्रॉम 1 to 11। तो उसमें क्या होगा कि हमारी ये जो सीरीज़ है 1 से लेकर 10 तक वो पूरी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा पाएंगे। और फिर ये जो आंसर निकल के आ रहा है 20, ये क्या हो रहा है कि जो भी यूज़र से हमने इनपुट लिया है वो, एंड जो भी हम रेंज में से जो भी वैल्यू निकाल के लाएंगे वो हमको बस इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कर देना है प्रिंट, है ना। तो ऐसी कुछ पैटर्न आपको शायद दिख रही होगी, है ना। तो आइए ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा कि यार मैं एक ले लूँगा फॉर लूप, है ना, फॉर आई इन रेंज। कहाँ से लेना है हमको,
फर्स्ट से लेके 11 तक। अब मैं ये 1 से 11 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने टेबल देखा ना, टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से ही स्टार्ट होता है ना, 0 से स्टार्ट होता नहीं है कभी। तो इसलिए मैं ले रहा हूँ 1, और यहाँ पे मैं 10 की जगह ले रहा हूँ 11। अब 11 में क्यों ले रहा हूँ, तो आपको शायद पता ही होगा कि रेंज फंक्शन के अंदर जो भी हम ये जो फर्स्ट 2 वैल्यू पास करते हैं, इसका ये मतलब होता है कि जो भी फर्स्ट वैल्यू है वहाँ से रेंज स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 1 से स्टार्ट हो जाएगी, एंड जो भी सेकेंड वैल्यू मैंने पास की है उस वैल्यू का -1 वैल्यू तक वो रेंज प्रिंट होगी। तो यहाँ पे जब मैं 11 दूंगा तो वो 10 तक प्रिंट करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 11 दिया है, ना कि 10। अगर मैं 10 दूंगा तो वो सिर्फ 9 तक प्रिंट करेगा, अगर मैं 12 दूंगा तो वो 11 तक प्रिंट करेगा। तो इसलिए मैंने 11 दी है ताकि वो 10 तक प्रिंट कर पाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हमको क्या करना है कि हम लोग यार सिंपली प्रिंट कर देंगे इसको। तो प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा। अब एफ स्ट्रिंग में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये जो वेरिएबल्स है ना हमारे पास, ये जो ऊपर वाले एन और जो मल्टीप्लिकेशन भी तो करना है, नहीं तो प्रिंट कैसे कर पाओगे आप टेबल को। तो उसके लिए मैं एफ स्ट्रिंग ले रहा हूँ ताकि मैं वेरिएबल्स को यहाँ पे यूज़ कर पाऊँ मेरे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, है ना। तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी जिसमें मैं अपना वेरिएबल को यूज़ कर पाऊंगा, डायरेक्टली पास कर पाऊंगा, है ना। तो प्रिंट में हमको क्या लिखना है, तो सबसे पहले 20 × 1, है ना। तो 20 क्या है, हमारा n है। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेस के साथ इसके अंदर लिख दूंगा n। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, इनटू लिखना है ना। तो मैं लिख दूंगा इनटू का सिंबल, एंड फिर उसके अंदर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा के मैं क्या कर दूंगा, i को पास कर दूंगा। तो अब आई में वैल्यू क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आएगा, है ना। फिर उसके बाद मैं इक्वल टू लगा के कर दूंगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को प्रिंट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा यार, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं ये ब्रैकेट लगा के मैं कर दूंगा n × i। तो एक n क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। देखो यहाँ से हमने 20 को एज एन इनपुट यूजर से लिया है 20 को, एंड देन हम जो रेंज चला रहे हैं वो हो जाएगी 1 से लेकर 10 तक। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 × 1 20 × 2 करके हम लोग उसका टेबल को कर देंगे प्रिंट, है ना। तो अब मैं इसको कर दूंगा रन। तब ये फंक्शन हमारा बन गया है। तो अब हमको क्या लेना है यार, कि हमको लेना है इनपुट यूजर से। तो मैं क्या कर दूंगा n करके, अब हमको क्या चाहिए, इंटीजर इनपुट चाहिए ना, हमको फ्लोट तो चाहिए नहीं, कि फ्लोट का मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे प्रिंट कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंट, है ना। अब इनपुट कैसे लेते हैं, तो इनपुट कुछ इस तरीके से लेते हैं पाइथन के अंदर, इस तरीके से। तो ये इनपुट ये वाला एक फंक्शन है, जब भी मैं इसको रन करूंगा ये यूजर से पूछेगा कि भैया तुम्हारा इनपुट क्या है ना। तो वो जो भी इनपुट देगा मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा इंटीजर के अंदर कुछ इस तरीके से, है ना। तो अभी हमारे पास n में आ जाएगा इनपुट, और उसके बाद मैं कॉल कर दूंगा इस फंक्शन को। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं क्या करूंगा, n को पास कर दूंगा, फिर हो जाएगा इस फंक्शन में, एंड देन प्रिंट कर देगा मल्टीप्लिकेशन टेबल को। तो ये रन करते हैं, है ना। तो ये देखो ये ऊपर मेरे से इनपुट मांग रहा है, प्लीज एंटर, है ना। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 20, और जब एंटर मारूंगा तो ये हमको दे रहा है पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल। देख लो 20 40 60 80 100 एंड देन 200 तक, है ना। तो इस तरीके से आप भी मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करवा सकते हो। अब ये देखने में सुनने में काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम लग रही होगी, हमने कुछ किया नहीं है, बस हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करवा दिया है। लेकिन अगर आप देखोगे तो हमने बेसिक से मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को सीख लिया है। तो मैं बता देता हूँ कौन से। तो फर्स्ट वाला तो देखो यार, हमने इनपुट लेना सीख लिया है। अगर हमको इनपुट लेना है यूजर से तो हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, है ना। और अगर कोई इंटीजर इनपुट लेना है तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। हम जो इनपुट फंक्शन है उसको इंटीजर फंक्शन के अंदर एनक्लोज कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक इंटीजर इनपुट हम लोग ले लेंगे यूजर से, है ना। अब इसी को मुझे फ्लोट लेना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्लोट। तो वो क्या करेगा, फ्लोट इनपुट ले लेगा यूजर से, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया है यार, फंक्शन बनाना हमने सीख लिया है, फंक्शन कैसे बनाते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमने रेंज फंक्शन का यूज़ करना सीख लिया है कि रेंज फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, कौन सी रेंज से हम लोग पास कर सकते हैं, और वो कहाँ से लेके कहाँ तक वो रेंज प्रिंट करेगा या हमको रिटर्न करेगा, है ना। फिर उसके बाद हमने सीख लिया है फॉर लूप चलाना, है ना। फॉर लूप चलाना भी सीख लिया हमने। फिर उसके बाद हमने सीखा है एफ स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करते हैं, हमने ये भी सीख लिया है। तो एफ स्ट्रिंग के अंदर हम लोग वेरिएबल को पास भी कर सकते हैं, और वेरिएबल को पास करने के साथ साथ अगर हम कोई वेरिएबल के ऊपर कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन 2 वेरिएबल्स का, तो हम वो भी कर सकते हैं। और प्रिंट स्टेटमेंट तो आपको पता ही होगा। तो सिर्फ ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है ना। तो आगे वाले वीडियोस में भी हम यही करेंगे, जो भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो उसमें मैं ट्राई करूंगा कि मल्टीपल चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को पाइथन बेसिक्स वाले में कवर कर पाऊँ, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। तो अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए कि मैं कंप्लीट करूं तो कमेंट करो। अगर आपके कोई डाउट हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें इस वीडियो को, है ना।
तो ऐसे ही दूसरी प्रॉब्लम्स भी मैं ऐड करते जाऊँगा इस सीरीज़ के अंदर। ये पूरी की पूरी सीरीज़ होने वाली है। तो अगर आप कोई पाइथन डेवलपर हो या बनने चाहते हो, कोई इंटरव्यू देना चाहते हो कोई पाइथन वाला, तो फॉलो करो इस सीरीज़ को एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करो, है ना। सब्सक्राइब करते नहीं हो, भाग जाते हो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही सीखते जाओ पाइथन को, और मशीन लर्निंग भी हम लोग सीखेंगे बाद में, है ना। थोड़ा पाइथन अच्छे से कवर हो जाए फिर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं